बावली, कुआं और तालाब इत्यादि की प्रतिष्ठा और उत्सर्ग विधि। भीष्म जी ने पुलस्त जी से प्रश्न किया कि तड़ा, वाटिका, कूप, वापी, नहर व देव मंदिर, इनके बनाने, लगाने, प्रतिष्ठा, उत्सर्ग आदि करने का विधान हमसे कहिए। इन कार्यों में कितने कितने व कैसे ब्राह्मण होने चाहिए, वह वेदी कैसी बनानी चाहिए, दक्षिणा कौन वस्तु देनी चाहिए, बलि, काल, स्थान और आचार्य कैसा होना योग्य है, द्रव्य कौन अच्छी है। हे अच्छे व्रत करने वाले पुलस्त जी, सब मुझसे कहिए। पुलस्त मुनि बोले कि हे महाबाहु राजन, तड़ाग आदि के उत्सर्ग, प्रतिष्ठा आदिकों की जो विधि पुराणों व इतिहासों में पड़ी है, तुमसे कहती हैं। जब उत्तरायण सूर्य हो, चैत्र को छोड़ अन्य माघ आदि 5 मासों में, शुक्ल पक्ष में ब्राह्मणों के बताए हुए शुभ वासर नक्षत्र योगादिकों में ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराए। जहां तड़ाग हो वह कोई अशुभ वृक्ष ना हो। तड़ाग के समीप 4 हाथ की लंबी चौड़ी वेदी बनवाई, उसका मुख चारों दिशाओं को करे और मंडप 16 हाथ का लंबा चौड़ा बनाए, इसमें भी चारों ओर को मुख रखे। वेदी के चारों ओर 8 अंगुल गहरी एक नाली खोदनी चाहिए। यह 7 या 5 गोले सिर के डौवे बनाए, 7 वित्ता भर की लंबी व 6 व 7 अंगुल की चौड़ी एक योनि बनानी चाहिए। किसी किसी के मत से सब हाथ भर लंबी चाहिए, वह 3-3 अंगुल मोटी हो, सबकी सब स्वर्ण व पताका और ध्वजा से युक्त हो। पीपल, गोलर, पकरिया, बटकी डालियों से मंडप के चारों ओर ये दरवाजे करने चाहिए। वह शुभ होता 8 होने चाहिए। वह 8 ही द्वारपाल, 8 जापक, ये वेद पाठी ब्राह्मणी होने चाहिए, अन्य जाति के लोग ना हो। सो भी सब शुभ लक्षणों से संपन्न व मंत्रज्ञ व जितेंद्रिय हो। अच्छे, कुलीन, सुंदर स्वभाव वाले ब्राह्मणोत्तम हो। जितने कुंड हो उतने कलश हो। वह सब कलशों के समीप यज्ञ की सामग्री हो कि वही वही पूजा की जाए। एक एक बेना, एक एक सुंदर आसन, एक एक ताम्र का भारी लोटा व अनेक प्रकार की बलि सब देवताओं के लिए हो। जो वस्तु यज्ञ भूमि में स्थापित करनी हो, मंत्र पढ़ पढ़कर चतुराचार्य अपने हाथ ही से स्थापित करे। दुधारी किसी वृक्ष के अरतनी मात्र यज्ञ स्तंभ होनी चाहिए। यह जितना बड़ा यजमान हो उतना बड़ा यज्ञ स्तंभ हो। 25 ब्राह्मण और हो, उन सबों को स्वर्ण के भूषण पहनाए जाए। सोने के कुंडल, केयूर, कटक आदि जैसी शक्ति हो वैसी दे। अंगूठी व नाना प्रकार के वस्त्र धारण कराए। अन्य सब ब्राह्मणों के वस्त्र भूषण समान हो, पर आचार्य के सबसे दूने हो। शैया भी आचार्य के लिए एक हो। वह यजमान को जो जो पदार्थ अति प्रिय हो सब शैया के साथ दे। एक कछुआ व एक मकर स्वर्ण के हो। मछली व डुंडुक सर्प चांदी के हो। कुंभीर व मंडुक ताम्र के हो। शिशुमार लोहे का हो। ये सब पदार्थ प्रथम से तैयार नहीं, तब उत्सर्ग का प्रारंभ हो। प्रथम यजमान वेद के पार जानने वाले के मंत्रों से सब औषधियों के जल से स्नान करके शुक्ल वस्त्र, शुक्ल माला और शुक्ल गंध का अनुलेपन धारण करे। यजमान अपनी स्त्री व पुत्र पौत्र से संयुक्त होकर पश्चिम के द्वार से यज्ञ मंडप में प्रवेश करे। तब मंगल शब्द और नगाड़ों के शब्द से तत्व का जानने वाला 5 वर्ण की धूल से मंडल बनाए। 16 अरवालक चक्र कमल गर्भ वाला 4 मुख से युक्त चौकोर और मध्य में अत्यंत सुंदर बनाए। तदनंतर वेदी के ऊपर ग्रहों का स्थापन हो, वह लोकपालों का भी जिसका स्थापन जिस दिशा में चाहिए मंत्र से ही किया जाए, बिना मंत्र के नहीं। वरुण के मंत्र से कलश सबके मध्य में स्थापित हो। फिर अन्य कलशों में ब्रह्मा, शिव, विष्णु
व गणेश का स्थापन क्रम से करे, लक्ष्मी व गौरी का भी स्थापन करे, व सब लोगों की शांति के लिए और भी नाना प्रकार के भूत प्रेत आदिकों का स्थापन करे। सबका स्थापन पुष्प भक्ष्य फलों से विधि पूर्वक करे। कलशों में पंचरत्न छोड़कर ऊपर से वस्त्र लपेटे, पुष्प गंधादिकों से भूषित करके फिर द्वारपालों का स्थापन सब ओर से करे। फिर उनसे कहे कि तुम लोग यज्ञ करो। फिर आचार्य की पूजा करे। ऋग्वेदी 2 ब्राह्मण पूर्व की ओर स्थापित करे, यजुर्वेदी 2 दक्षिण और सामवेदी 2 पश्चिम की ओर, अथर्ववेदी 2 उत्तर की ओर स्थापित किए जाएं। उत्तर को मुख करके वेदी के दक्षिण ओर यजमान बैठे। फिर सब उस यज्ञ कराने वालों से कहें कि आप लोग यज्ञ कार्य कीजिए। मंत्र जापकों से कहें कि उत्कृष्ट मंत्र जप में स्थित होइए। इस प्रकार सबों को आज्ञा देकर मंत्रवेत्ता आप अग्नि का संदुक्षण करें। आचार्य की आज्ञा से ब्रह्मादिकों के संग यजमान आहुति देने लगे। आहुति घृत व समिधों से प्रथम करें। सो यजमान के होम करने की आवश्यकता भी नहीं। होताओं से कहे वे आप आहुति देंगे। प्रथम वारुण मंत्रों से आहुति देकर फिर सूर्यादि ग्रहों के मंत्रों से, तदनंतर इंद्र आदि लोकपालों के मंत्रों से आहुति दे। फिर सब देवताओं को, फिर लोकपालों को, तदनंतर शांति सूक्त, रौद्र सूक्त, पावमान व अन्य मांगलिक मंत्र। फिर पूर्व की ओर बैठा हुआ ऋग्वेदी पुरुष सूक्त पढ़े। फिर शाक्र मंत्र, रौद्र मंत्र, सौम्य मंत्र, कौष्मांड व जातवेदस मंत्रों से हवन हो। फिर सौर सूक्त दक्षिण की ओर बैठा हुआ यजुर्वेदी ब्राह्मण जपे। फिर वैराज पौरुष सूक्त स्वपर्ण रुद्र सहित शस्य पंचनिधन गायत्र ज्येष्ठ साम वामदेव्य वृषसाम रौरव रथंतर गवाम व्रत विकीर्ण रक्षोग्न यम इतने मंत्र पश्चिम द्वार पर बैठा हुआ सामवेदी पढ़े। वह उत्तर दिशा में बैठे हुए अथर्ववेदी शांतिक पौष्टिक को मन से वरुण प्रभु को आश्रित होकर जपे। पूर्वाह्न यह रात्रि में इस प्रकार अधिवासन कर गज की, घोड़ा और रथ के नीचे की, वामी की, नदी संगम की, कोट की, गौशाला की मृतका लाकर सब कुंभों में छोड़े। रोचन, हरिद्रा, गुग्गुल ये भी कुंभों में छोड़े। फिर पंचगव्य कलशों के ऊपर छिड़के। तदनंतर पुरुष सूक्त आदि वैदिक मंत्रों से विधि पूर्वक यजमान को स्नान कराए। इस प्रकार विधि युक्त कर्म से रात्रि को बिताए। प्रभात होने पर 68 गौ या 50 या 36 या 25 गौ ब्राह्मण को दे। फिर अवसर प्राप्त होने पर अत्यंत सुंदर शुद्ध लग्न में वेद के शब्दों का गान और अनेक प्रकार के बाजाओं को बजवाकर एक देव स्वर्ण से भूषित करके जल में तैराकर सामवेदी ब्राह्मण को दे। फिर और औरों को दे। स्वर्ण की थाली जो यज्ञ के लिए बनवाई गई है वह भी पंचरत्न संयुक्त साम गाने वाले को दे। तदनंतर मकर मत्स्य आदि निकालकर 4 वेद वेदांत पाठी ब्राह्मणों के हाथों पर धराकर महानदी की जल सहित दधि अक्षत से विभूषित कर उत्तर को मुख कराकर जल के मध्य में छुड़वाए। फिर अथर्ववेदी के मुख से मंत्र पढ़वाकर अच्छे प्रकार स्नान कर आपोहिष्टा इत्यादि मंत्रों से प्रोक्षित करा के डुंडोवादी भी जल में छुड़वाई। तदनंतर यजमान मंडप के भीतर आई व सभा वालों की पूजा करके चारों ओर से यथोचित बलि प्रदान करी। फिर भी 4 दिन तक बराबर होता रही। चौथे दिन जब चतुर्थी कर्म आई तो भी अपनी शक्ति के अनुसार दान दक्षिणा दी। इस प्रकार यज्ञ करके सब यज्ञ पात्र व अन्य भी यज्ञ सामग्री ऋतुजों को समान भाग से बांट दी। स्वर्ण व शैया ब्राह्मण को दान करके तदनंतर सहस्त्र ब्राह्मणों को या 800 को या 50 को या 20 को यथाशक्ति भोजन कराई। इस प्रकार पुराणों में तड़ाक की विधि
ऐसी कही गई है। कूप, वापी व पुष्करणी आदि सब जलाशयों की इसी प्रकार की विधि है। यही विधि इन सबों की प्रतिष्ठाओं में भी देखी गई है। धवरहर व वाटिका, पुष्प वाटिका आदिकों के मंत्र व संकल्पों में भेद है। पर धन थोड़ा हो तो आधुनिक के अनुसार विधि करी। ब्रह्मा जी ने यही विधि बताई है। और अत्यंत थोड़ा द्रव्य हो तो एकाग्नि के समान विधि करे, पर वित्त शाट्य न होना चाहिए। जिस जलाशय में केवल वर्षा काल में ही जल रहता है, उसकी उत्सर्ग करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल होता है। जिसमें शरद काल में भी रहता है, उसके उत्सर्ग में भी वही फल है। वह जिसमें हेमंत शिशिर ऋतुओं में भी रहता है, उसकी उत्सर्ग प्रतिष्ठा आदि करने से वाजपेयी अतिरात्र दोनों यज्ञों का फल करने वाले को मिलता है। जिस जलाशय में वसंत ऋतु में भी जल रहता है, उसके कर्ता को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वह जिसमें ग्रीष्म ऋतु में भी जल रहता है, उसके कर्ता को तो राष्ट्रीय यज्ञ से भी अधिक फल मिलता है। हे महाराज, इन महायज्ञ के विशेष धर्मों को जो कोई पृथ्वी में अत्यंत शुद्ध बुद्धि मनुष्य करता है, वह शुद्ध मनुष्य ब्रह्मलोक को जाता है। वह अनेक कल्पों तक वहां बसता है। फिर नाना प्रकार की स्वर आदि लोकों में विचरता हुआ द्विपरार्थ पर्यंत स्त्रियों समेत उसी योग के बल से विष्णु लोक में बसता है।